गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की एडिटोरियल की शुरुआत करें इससे पहले समझाना आपको ये ज़रूरी है कि इस एडिटोरियल में आखिर बात किसके बारे में की जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो कुछ लाइंस हैं जिससे एक क्लियर नहीं हो पाएगा कि इस एडिटोरियल में बात किसके बारे में हो रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी एक ऐसा मामला आया था जहाँ पे इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज़ थी कि गवर्नर जो है किसी राज्य के, यानी जो राज्यपाल होते हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, क्या क्या उनके लिमिटेशंस हैं, क्या उनका कार्य होना चाहिए, इन सब को लेकर के कई बार राज्य और राज्य भवन के बीच में टकरार की स्थिति देखने को मिली है। यानी राज्यपाल अपने रोल को नहीं समझ पाते हैं और दूसरी तरफ ऐसा आए दिन देखने को मिलता है कि राज्यपाल जो हैं, जो वहाँ के राज्य की सरकार के साथ उनकी भिड़ंत होती रहती है। अब इसी को लेकर के एक और एडिटोरियल सामने आया है जिसमें दो राज्यों में देखने को मिला है कि जो राज्यपाल हैं उनकी जो एक ट्रेडिशनल जो उनके अधिकार है, या फिर कह लो कि जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके साथ थोड़ा समझौता करते हुए दिखा है। इसी के बारे में एडिटोरियल है। आप देख भी सकते हैं कि इसका जो हेडिंग लिखा हुआ है वो है ट्रेडिशन एंड फॉर्मेलिटी। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? जो परंपरा है, एंड फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिकता। अब इन दो राज्यों में राज्यपाल से रिलेटेड जो दो मुद्दे हैं, जिसमें जो ट्रेडिशन है कि राज्यपाल किसी भी राज्य में अगर बजट सत्र चल रहा है तो उसकी शुरुआत राज्यपाल के संबोधन से होता है। दूसरी ओर जब राज्यपाल अपना वक्तव्य दे रहा हो तो वहाँ पे शांति बना करके, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हैं, उनके अभिभाषण को सुनते हैं। और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिशनली होता आया है और ये औपचारिकता भी है। बट दो राज्यों में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, ऐसी कुछ मर्यादाएं हैं जो तोड़ी गई हैं, जिसके बारे में आगे अगर आप समझेंगे तो आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ट्रेडिशन का मतलब वो क्या होता है, एक तरह का जो रूल चलता आ रहा है, और फॉर्मेलिटीज़ का मतलब औपचारिकता। इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन पॉलिटिक्स, राजनीति एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और संवैधानिक जो रिफॉर्म्स हैं, संशोधन है, उसके बारे में। लीडर्स रैंगलिंग वर्ड का मतलब होता है झगड़ा करना, झड़प करना। शुड नॉट लीड टू पॉलिटिसाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म। वैसे लीडर जो झड़प कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ऐसे लीडर को शुड नॉट लीड, ऐसे लीड उनको नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे लीडर्स को आगे नहीं आना चाहिए। क्या करने के लिए? कि किसी भी मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, यानी जो कि संवैधानिक रूल्स हैं, प्रावधान हैं, उनको राजनीतिक रूप देने के लिए ऐसे लीडर्स जो झगड़ा करते हैं उनको लीड नहीं करना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विधान है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए आपके प्रोटेस्ट के कारण, ये कहना चाह रहा है। टू कॉन्ट्रास्टिंग इशूज concerning the legislature in two states appear to sum up the potential for political controversy। दो राज्यों में या दो कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज देखने को मिले हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे का विपरीत इशू। अब विपरीत क्या इशू है ये समझने के प्रयास करते हैं। दो राज्य हैं, तमिलनाडु और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल। दोनों राज्यों में कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज आया है, यानी एक दूसरे के विपरीत इश्यूज आया है। और एक दूसरे का विपरीत क्यों कहा जा रहा है? तो एक राज्य में राज्यपाल को बोलने नहीं दिया गया और एक राज्य में राज्यपाल को बोलने के लिए आग्रह किया जा रहा है। तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है कि नहीं? तो दो कॉन्ट्रास्टिंग इश्यूज देखने को मिली है दो अलग अलग स्टेट्स के विधानसभाओं में। और ऐसा ये प्रतीत होता है, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होता है, टू सम अप का मतलब क्या होता है? कंक्लूड होना, उसका एक रिजल्ट आना। और किस रूप में ये सामने आ रहा है? पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। और ये जो है जन्म दे रहा है किसका? एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी, मतलब एक होता है विवाद को। व्हेन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड गवर्नर्स डू नॉट सी आई टू आई। जब चुनी हुई सरकार, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, चुनी हुई सरकार
और गवर्नर्स यानी राज्यपालों के बीच में किसी भी मुद्दे को अगर दे डोंट सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, सहमति नहीं बनती है। सी आई टू आई एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है सहमत होना। तो चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के बीच में जब सहमति नहीं बनती है तब ऐसे मामले सामने आते हैं। यानी दो अलग अलग राज्यों में दो अलग अलग इंसिडेंट यानी जो कि कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला है और जिसके कारण राजनीतिक जो कंट्रोवर्सी है उसकी शुरुआत हो गई है। और ये तब होता है जब दो राज्यों में के जो चुनी हुई सरकार है और जो वहाँ पे राज्यपाल हैं दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के सहमति नहीं होती है। आगे देखते हैं इन द वेस्ट बंगाल असेंबली। अगर हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल की असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड लेजिस्लेटर्स ऑफ हर पार्टी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और जो उनके पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स हैं यानी जो सभासद हैं यानी जो उसमें वहाँ पार्टी से जीत करके आए हैं, हैड टू वर्चुअली प्लीड। वर्चुअली उनको प्लीड करना पड़ा। प्लीड का मतलब क्या करता है, रिक्वेस्ट करना पड़ा। किसको, गवर्नर को, जिनका नाम है जगदीप धनकर को रिक्वेस्ट करना पड़ा टू स्टार्ट रीडिंग हिज कस्टमरी एड्रेस। किस लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा धनकर को कि आप अपनी जो कस्टमरी का मतलब होता है जो शुरू से चलता आ रहा है, जो विधि संगत है, जो शुरू से चलता आ रहा है उस एड्रेस। जैसे कि क्या होता है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो उसमें संबोधन होती है राज्यपाल की, तो रिक्वेस्ट करना पड़ा ममता बनर्जी को गवर्नर से कि आप अपना जो है कस्टमरी जो शुरू से चलता आ रहा है पद्धति उसके अनुरूप आप अपना भाषण दीजिए। एमिड्स अ प्रोलॉन्ग्ड अप्रूवर बाय द अपोजिशन बीजेपी एमएलएस। और किसके बीच में रिक्वेस्ट किया गया, उस समय जब बहुत दहाड़ रहे थे लोग, शोर मचा रहे थे बीजेपी के जो एमएलएज हैं जो कि अपोजिशन में हैं अभी वेस्ट बंगाल में। तो वही पार्टी यानी जो बीजेपी है वो अपोजिशन में है और वहाँ पे शोर शराबा मचा रही है। उसी के बीच में ममता बनर्जी और उनके पार्टी के जो जीते हुए सदस्य थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया धनकर को कि आप अपना अभिभाषण शुरू कीजिए। देखिए, एक तरफ बीजेपी के ही लोग उसमें शोर मचा रहे हैं और रिक्वेस्ट किया जा रहा है ममता बनर्जी जो वहाँ पे सीटिंग है उनके द्वारा कि आप भाषण दीजिए, अपना जो भी शुरू से चलता आ रहा है विधि विधान उसके अनुरूप अपना एड्रेस कीजिए। एक तरफ तो बात ये हो गई, दूसरे तरफ अब हुआ क्या, मिस्टर धनकर उनकी बात को मानते हैं या नहीं मानते देखते हैं। मिस्टर धनकर अपीयर्ड रेडी टू गिव इन टू द प्रोटेस्टर्स। अब धनकर जो हैं वो तैयार हो गए हार मानने के लिए। गिव इन का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना। तो जो लोग यानी बीजेपी के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे विधानसभा में, उनके आगे हार मानने के लिए तैयार हो गए। बट वॉज अल्टीमेटली परसुएडेड इनटू रीडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन्स। लेकिन आखिरकार उनको मना लिया गया, लेकिन उन्होंने केवल पहला और आखिरी लाइन ही पढ़ा, ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक मामला तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का है जहाँ पे बीजेपी के एमएलएज के द्वारा हंगामा किया जा रहा था। उसी बीच रिक्वेस्ट किया गया था ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लीडर्स के द्वारा कि धनकर जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो अपना अभिभाषण शुरू करें। लेकिन धनकर एक प्रोटेस्टर के सामने अपना जो है सरेंडर कर दिए और वो केवल आखिरी और फर्स्ट लाइन और आखिरी लाइन ही पढ़ पाए। दूसरा मुद्दा है तेलंगाना का। ऑन द अदर हैंड के चंद्रशेखर राव जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार सीम्स टू हैव डिसाइडेड नॉट टू हैव गवर्नर, क्या नाम है इनका, तमिलिसाई सुंदरराजन एड्रेस द लेजिस्लेचर बिफोर इट प्रेजेंटेड दिस ईयर्स बजट। अब दूसरी ओर एक तरफ ममता बनर्जी हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना अभिभाषण दीजिए और दूसरी तरफ तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, उनकी जो सरकार के द्वारा गवर्नर को बुलाया ही नहीं गया एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेचर में। जो संसद में जो बजट सत्र चल रहा था उसके दौरान उनको बोला ही नहीं गया कि आप आकर के अपना अभिभाषण दीजिए। इंस्टेड इट इज़ treating the current meeting of the legislature as the continuation of the last session। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये जो मीटिंग है ना वो नई मीटिंग नहीं है, वो लास्ट ईयर जो मीटिंग
थी उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। नए सेशन की शुरुआत नहीं हुई है, एक कह करके राज्यपाल को वहाँ बोलने के लिए नहीं बुलाया गया। दैट्स द सेशन विच लास्ट मेट सम मंथ्स अगो, कहा उन्होंने कि ये जो सेशन है पिछले कुछ महीने पहले ही हम लोग मिले थे। वॉज नॉट प्रोरोग्ड, प्रोरोग्ड का मतलब क्या हुआ, लिख लो इसको, इसका मतलब होता है उसको क्या कह सकते हैं, समाप्ति न होना। जैसे सभा जब शुरू होती है, कोई भी सत्र शुरू होता है तो सत्र का समापन क्या कहलाता है, प्रोरोग्ड कहलाता है। तो प्रोरोग्ड इसका नहीं हुआ है, यानी संसद जो सत्र जो चल रहा था, जो सत्र है उसका विघटन पूरी तरह से नहीं हुआ था। किसने कहा, जो चंद्रशेखर हैं उन्होंने कहा कि इसलिए राज्यपाल को नहीं बुलाया गया क्योंकि ये नया सत्र नहीं है, पिछले कुछ महीने से जो सत्र चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उस समय जो संसद है या सत्र है वो विघटित नहीं हुई थी। हैज़ गिवन अ स्कोप फॉर गवर्नमेंट टू कंटेंड दैट इट इज़ जस्ट अ फर्दर मीटिंग, और एक कहते हुए उन्होंने बस सरकार को एक कह दिया कि ये कोई नई मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग को आगे बढ़ाया गया है, फर्दर किया गया है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नर टू ओपन इट विथ एन एड्रेस, और ये गवर्नर के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी शुरुआत करें अपने अभिभाषण के साथ, एड्रेस के साथ। यानी ऐसे केस में गवर्नर की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये चंद्रशेखर का कहना था, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं। The ceremonial address is usually delivered in the first session of every year। अगर हम लोग बात करें तो जो सेरेमोनियल एड्रेस होता है, जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, साधारणतः साल के जो शुरुआती सत्र में होता है। डॉक्टर सौंदरराजन हैज़ इशूड अ रेयर स्टेटमेंट ऑफ टू आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट्स पोजीशन वाज टेक्निकल। तो जब उनको तेलंगाना में बोलने का मौका नहीं मिला तो वे भी एक इस इश्यूज़ को एक स्टेटमेंट के माध्यम से बहस के लिए उसको प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार अपना पोजीशन एक टेक्निकल तरीके से तो रख दी है, एंड इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू कमेंस द बजट सेशन विदाउट हर एड्रेस। लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर नहीं है, यानी सही नहीं है कि आप बजट सत्र की शुरुआत करें और उसमें राज्यपाल यानी उनकी एड्रेस यानी उनका संबोधन न हो। द एपिसोड अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सेक्रेटेरियल एंड राजभवन। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, विवाद, जो अब आ रही है वो सरकार के जो सेक्रेटेरिएट है यानी सचिवालय है और राजभवन के बीच में, जहाँ पे राज्यपाल का ऑफिस है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, राज्य सरकार और यहाँ पे गवर्नर के बीच में। एज द रूलिंग TRS, जो रूलिंग TRS है, जो कि वहाँ पे पार्टी में जिसकी सरकार है, तेलंगाना में TRS की सरकार है, सीम्स एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है, दुखी, दैट द गवर्नर डेविएटेड फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ हर एड्रेस लास्ट ईयर एंड ऑन द सम अदर इशूज़ टू। क्योंकि वो क्यों दुखी थे, क्योंकि जब राज्यपाल भाषण दे रहे थे तो जो मेन उनका कुछ मुद्दा है उससे वो भटक गए थे और दूसरे इश्यूज़ की तरफ चले गए थे। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, उनका एड्रेस होना ज़रूरी नहीं है। द गवर्नर्स एड्रेस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी। अगर हम लोग बात करें गवर्नर के एड्रेस यानी जो राज्यपाल का संबोधन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ है, संवैधानिक औपचारिकता है। एल्बिट का मतलब होता है ऑल्दो, हालांकि अ सिग्निफिकेंट वन, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है। एज इट इज़ इसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द रेजिम ऑफ द डे, क्योंकि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो इसेंशियली यानी ज़रूरत वाली एक स्टेटमेंट होती है जो कि बतलाता है कि जो सरकार अभी चल रही है उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, ये प्रमुख मुद्दे को ये उजागर करती है। इसलिए अगर हमारे संविधान की बात करें तो उसमें राज्यपाल का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण अंग है और जो कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको उजागर करती है। दैट द फॉर्मल ओकेज़न इज़ मायर्ड इन पॉलिटिकल रैंगलिंग।
अब जो ये फॉर्मल तरीका था उसमें किस में जो उलझा हुआ है, माइंड मतलब उसके साथ है, पॉलिटिकल रैंगलिंग, जो राजनीतिक झगड़े हैं उसमें उलझा हुआ है, इज अ साइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिके। ये दर्शाता है कि जो संस्थागत चीज़ें हैं वो दिन पर दिन डिके होते जा रही है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सडन की एंड अनवारंटेड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। और बेकार में जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, जो संवैधानिक तरीके हैं या फिर नियम और कानून है, उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि हालांकि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, यानी इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको राजनीतिकरण करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही, दैट का मतलब होता है एक ही मिस बनर्जी सॉ द इंसिडेंट इन द असेंबली विच ऑलमोस्ट रिजल्टेड इन द अमेंडमेंट ऑफ द गवर्नर्स एड्रेस। जो बनर्जी हैं यानी ममता बनर्जी ने देखा कि ये जो इंसिडेंट घटना घटी थी असेंबली में, ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नर हैं पूरी तरह से त्याग दिए थे। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, यानी अभिभाषण को त्याग दिए थे, उनका करने का मन ही नहीं कर रहा था। एज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रयास था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक क्राइसिस को क्रिएट किया जाए। शोज़ दैट लीडर्स स्टिल अटैच कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। ये दर्शाता है कि लीडर्स जो हैं अभी भी संवैधानिक जो सिग्निफिकेंस है, महत्ता है, उसके साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं टू द ट्रेडिशन के साथ। यानी जब धनखड़ वहाँ पे नहीं बोलने के तैयार हुए उस शोर के बीच में, तब ममता बनर्जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल का आदर करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिग्निफिकेंस है उसकी आदर करते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट किया धनखड़ से कि आप अपना अभिभाषण शुरू कीजिए। तो ये दर्शाता है कि अभी भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो संवैधानिक प्रक्रिया को समझती हैं और उस ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहती हैं या चाहते हैं भी, कह सकते हैं आप। इट विल बी डिज़ायरेबल इफ़ द सेम रिकॉग्निशन इज़ सीन इन तेलंगाना टू। और ये डिज़ायरेबल होगा, यानी ये वांछनीय होगा कि इसी तरह का जो पहचान थी, इसी तरह की जो सोच है, वो तेलंगाना में भी देखने को मिलता। एक तरफ धनखड़ जिस पार्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं वो है बीजेपी, और बीजेपी के द्वारा ही हंगामा किया जा रहा था उनके अभिभाषण के समय में। उस समय वो अभिभाषण यानी एड्रेस करने से बच रहे थे, लेकिन वहीं विपक्षी जो पार्टी है वो शोर मचा रही थी, और जो सत्तारूढ़ पार्टी जिनके साथ धनखड़ का सही से बनता नहीं है ममता बनर्जी के साथ, वो उनको रिक्वेस्ट करे कि आप अपना जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए भाषण दीजिए। वहीं तेलंगाना में राज्यपाल को ही बुलाने की बात नहीं हो रही है, तो राज्यपाल जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी से, उनको कुछ सीखना चाहिए था, ये बोला जा रहा है। आफ्टर ऑल, यानी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, इफ़ नॉट नाउ, अभी नहीं, द नेक्स्ट सेशन विल हैव टू ओपन विद द गवर्नर्स एड्रेस। अभी नहीं हुआ तो कम से कम जो अगला सेशन होगा जिसकी शुरुआत गवर्नर के एड्रेस से होना चाहिए। It is true that there are sound arguments that question the need and the relevance of the office of governor. ये सत्य है कि कई ऐसे आर्गूमेंट्स हैं। आर्गूमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर के बहस, यानी कई ऐसी बहस करने की चीज़ है और सवाल भी उठते हैं कि क्या ज़रूरत है। रेलिवेंस का मतलब यहाँ पे ज़रूरत है, औचित्य है। रेलिवेंस का मतलब क्या औचित्य है गवर्नर का होना किसी पर्टिकुलर राज्य में, और सपोर्ट द व्यू दैट सम इनकम्बेंट्स आर पॉलिटिकली पार्टीशन। और एक और मामला आता है कि जो इनकम्बेंट्स हैं, इनकम्बेंट्स का मतलब जो सत्ताधारी हैं, उनके साथ जो पॉलिटिकली पार्टीशन होता है, पक्षपात किया जाता है। पार्टीशन का मतलब पक्षपात करना, तो राजनीतिक रूप से उस पक्षपात किया जाता है। यानी जिसकी सरकार होती है केंद्र में, वो राज्यपाल डिसाइड करती है, और ऐसे में अगर उसकी सरकार नहीं होती है राज्य में तो उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। ऐसे कई मामले, ऐसे आर्गूमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, संवैधानिक जो नॉर्म्स हैं, उसका पालन होना चाहिए।
हो सकता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में नहीं बनती हो, तो पर्सनली इसको नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक अधिकार है जिसके तहत आप किसी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देयर में इवन बी अ केस फॉर डूइंग अवे विद द फॉर्मेलिटीज़, और ये जो है केस हो सकता है कि जहाँ पे आप फॉर्मेलिटीज़ को दरकिनार कर रहे हैं, और इवन आर्ग्यूइंग दैट द पॉलिसी स्टेटमेंट इज़ बेटर रेड आउट बाय द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी का स्टेटमेंट है वो राज्यपाल से अच्छा एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के द्वारा पढ़ा जा सकता है। यानी यहाँ पे आप तो राज्यपाल को सीधे दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यपाल की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग अच्छा अपने पॉलिसी के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं, आप कैसे कर लेंगे ये सोचना होगा। हाउएवर, हालांकि एज लॉन्ग एज द करेंट सिस्टम इज़ इन वोग, जब तक इन वोग का मतलब होता है प्रचलन में होना, जब तक ये सिस्टम प्रचलन में है, इन वोग का मतलब प्रचलन में होना, जब तक एक सिस्टम प्रचलन में है, देयर इज़ अ केस फॉर अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स, यानी जब तक ये है, यानी जो रूल रेगुलेशंस हैं, तब तक हम लोगों को इसको अबाइड करना चाहिए। अबाइड के साथ हमेशा बाई आता है, याद रखना है, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लाई विथ, COMPLY विद। कॉम्प्लाई विद का मतलब क्या होता है हिंदी में? अबाइड बाई, और दोनों का मतलब होता है पालन करना। तो अबाइड बाई और कॉम्प्लाई विद दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम है। अबाइड बाई मतलब कॉम्प्लाई विद, इसका मतलब होता है पालन करना। तो कहा कि जब तक ऐसा नियम है प्रचलन में है, तब तक हम लोगों को इसको क्या करना चाहिए? अबाइड बाय द नॉर्म्स, जो नियम कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। पॉलिटिक्स नॉट विद स्टैंडिंग, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है हाउएवर, हालांकि इज़ ओनली इन सच फॉर्मेलिटी दैट सिविलिटी इन पब्लिक डिस्कोर्स इज एक्सपेक्टेड। और हालांकि इसमें राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकता में सिविलिटी का मतलब होता है शिष्टता, यानी इसमें शिष्ट बन करके डिसिप्लिन इस तरह की कार्रवाई में एक्सपेक्ट किया जाता है और इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है। यानी इन सब मामलों में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इन मामलों में आपका जो संस्कार है, आपकी सिविलिटी है, ये सब प्रत्यक्ष रूप से एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, सामने आना चाहिए। तो आपने इस एडिटोरियल में ये समझा कि दो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ राज्यपाल को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपना अभिभाषण शुरू कीजिए, हंगामा हो रहा था उसी पार्टी के विपक्षी पार्टी के द्वारा, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट किया धनखड़ को कि आप बोलिए। दूसरी तरफ तेलंगाना में ये ज़रूरत समझी ही नहीं गई कि राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण के बिना ये सारी चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती है, यानी उनको दरकिनार कर दिया गया। तो दो अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिले हैं, और राज्यपाल का जो पोस्ट है शुरू से कंट्रोवर्सी में रहा है, और हाल फिलहाल के दिनों में और ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो मिलते हैं अब अगले एडिटोरियल में। आप इसको समझिए, पढ़िए, और जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं उसको याद कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।